अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज नाश्ता ना अंदर बैठ के किया था क्योंकि सुबह काफ़ी मौसम ठंडा ठंडा था, सही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मीठी मीठी मज़ेदार सी। वैसे तो मौसम काफ़ी चेंज ही हो गया है, लेकिन फिर भी अब ये एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दिनों ही लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। अदनान भी है ना, उनकी भी यही आदत है कि उन्हें जब थोड़ा सा ऐसे मौसम चेंज होता है ना, वो बेहतियाती शुरू कर देते हैं। और उनके साथ भी मेरी यही ज़िद होती है कि अभी इतनी बेहतियाती अच्छी नहीं है क्योंकि अभी मौसम जो है वो ज़ाहिर सी बात है, कभी सर्द हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है और ऐसे में बंदा गर्म सर्द होके बीमार हो जाता है। मेरी आप ही से भी बात हुई, उनके भी बच्चे बीमार हुए हैं, उनको भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको तंदुरुस्त व तवाना रखे और बच्चों को भी बड़ों को भी, ताकि अच्छा सा रमज़ान जो है ना वो हमारा गुज़र सके। तो बस खैर आज हमने अंदर ही बैठ के नाश्ता किया और नाश्ते के बाद आज मेरा स्ट्रॉबेरी शेक बनाने का दिल कर रहा था। स्ट्रॉबेरीज़ कुछ गुज़श्ता दिन बच गई थी, आपको दिखाया था, गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए भी बनाया था। तो कुछ स्ट्रॉबेरीज़ बच गई थी जिनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो बस अभी मैंने फिर ना उनका बनाया और फिर जब मुँह में वो फ्रोज़न सी स्ट्रॉबेरीज़ आती है ना, हल्की हल्की सी क्रश, तो इतना मज़ा आता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर ऐसे करती हूँ कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर उसको शेक में डाल के बनाती हूँ, तो फिर बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। तो अभी हल्की हल्की सी बाहर धूप निकल आई थी तो बस फिर हम बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। मैं साथ शेक बना के ले आई और आजकल ना लूडो बहुत फेवरेट हुई हुई है, वो मोबाइल में ऐप में खेलते हैं ना, तो वो अदनान और मैं अक्सर बैठ के खेलते हैं। अच्छा लगता है बड़ा, थोड़ा सा बंदे का साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है। अच्छा थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद फिर मैं अंदर आ गई। मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ और खाने में आज पहले मैं सोच रही थी कि बनाती हूँ चिकन कढ़ाई, फिर मैंने कहा कि नहीं सिर्फ चिकन कढ़ाई नहीं बनाती, बीच में मटर और आलू भी डाल देती हूँ क्योंकि ये मैंने अपनी सास अम्मी को देखा था, वो अक्सर ऐसे बनाती हैं, बीच में चिकन भी डालती हैं और मटर आलू भी डालती हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं ऐसे बनाती हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ। अच्छा सना बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करती रहती हैं, तो मुझे उनके सवाल पे बड़ा प्यार आया कि जब मैंने पूछा था कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं ताकि मैं उसको कंटेंट आपके साथ बनाकर शेयर कर सकूं, तो सना ने मुझे कहा कि आप भी कुछ टाइम में मेरी शादी है तो मुझे बताएं कि सब चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, क्योंकि मैं एक काम करती हूँ तो सारा दिन गुजर जाता है। और मुझे उनका ये सवाल इतना मासूमाना लगा ना, क्योंकि अगर आज से कुछ टाइम पहले जाए ना तो मैं भी कुछ ऐसे ही सोचा करती थी, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से इतने काम किए नहीं थे। और जब मेरी शादी नज़दीक आ रही थी ना तो मुझे इतनी टेंशन होती थी, मैं कहती थी मैं तो एट अ टाइम एक ही चीज़ बना सकती हूँ कुकिंग करते हुए, मैं दो कैसे मैनेज करूँगी। जाहिर सी बात है शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी। और मैं तो ऐसी बंदी थी ना कि जब दिल किया सो गया, जब दिल किया उठ गया, तो ऐसी थोड़ी सी नेचर थी मेरी, तो मैं बड़ी परेशान हुआ करती थी। लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स जो थी मैरिड थी वो कहती थी कि सब कुछ इंसान से ना हो जाता है मैनेज, लेकिन मैं स्टिल यही सोचती होती थी कि कैसे हो जाता है मैनेज। जिस इंसान को कभी कुछ करने की आदत ना रही हो वो कैसे मैनेज कर लेता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई और शादी के बाद कैसे चीज़ें मैनेज होती चली गई ये मुझे ख़ुद नहीं समझ आया। दैन फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि कोई भी इंसान जो है ना वो ज़िंदगी में कभी भी परफेक्ट नहीं होता। ज़िंदगी में जैसे जैसे वो एक एक कदम आगे जाता है उसे न्यू से न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का, न्यू से न्यू एक्सपीरियंसेस करने का जो है वो मौका मिलता है। कोई भी इंसान ख़ुद को कामिल नहीं कह सकता क्योंकि अगली स्टेज पर क्या है वो नहीं जानता, और वो उसे तभी जान सकता है जब वो उससे गुजरेगा, उससे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस करेगा। बस आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए ना वो सीखने की होनी चाहिए। सबसे बढ़कर जो चीज़ आप में होनी चाहिए वो एहसास ज़िम्मेदारी
ज़िम्मेदारी है। मैं कहती हूँ जिसमें एहसास ज़िम्मेदारी है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो ही अपना घर बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। जब आप में एहसास ज़िम्मेदारी होता है तो फिर आप सारे काम ईज़िली मैनेज करना शुरू हो जाते हैं। और शुरू में तो वाकई में प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ी। हम लोग शादी के बाद उम्रा पे चले गए थे माशाल्लाह, तो उम्रा से जब वापसी हुई तो उसके बाद एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कदम रखा था और मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि मेरे हाथ पे छाले पड़ जाते थे अगर मैं छुरी पकड़ूं, मेरे हाथ पे छाले पड़ जाते थे अगर मैं इस्त्री करूं कपड़े, मेरे हाथ पे छाले पड़ जाते थे अगर मैं वाइपर लगाऊं। तो लेकिन जाहिर सी बात है मुझे ये सारे काम करने थे। और मुझे याद है कि उम्रा से वापसी पर मैंने दावत रखी थी अपनी इन लॉज़ की, जिसमें मैंने मीठा पकाया था फ़र्स्ट टाइम, मतलब अपने इन-लॉज़ को टेस्ट करवाया था। और उस टाइम मेरे हाथ पे इतने छाले पड़े हुए थे और ऊपर जब कट्स लगते थे और उन पे जब लेमन लगता था, आहा। तो वो मुझे याद है कि मैं अपनी नंद को और अपनी सास अम्मी को और उन अदनान की कज़न भी आई थी, उनको दिखा रही थी कि देखें मेरे हाथ के क्या हालात हैं। लेकिन वही बात है कि स्टिल हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती गई, हिम्मत रखी। तो फिर अल्लाह पाक ने भी मंजिलें आसान की और अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने घर का कोई काम भी मुश्किल नहीं लगता। तो प्यारी से ना आपके लिए एक एडवाइस है कि आपने ना पैनिक नहीं करना कि कैसे होगा, किस तरह होगा। बस अल्लाह पाक से दुआ लाजमी कीजिएगा कि अल्लाह पाक इस नए सफ़र में मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ करे और हर मामले में आप ही मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। और इसके बाद बहुत खुशदिली के साथ, नेक नियति के साथ इस नई ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करें। हर चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर मोहब्बत और खुलूस को समेटते हुए करें। इंशाल्लाह देखेंगी कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। मुश्किलात से बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये आएंगी तो आपको मज़बूत बनाने के लिए आएंगी। एक बार हांडी ख़राब होगी ना तो अगली बार उससे अच्छी बनेगी, तीसरी बार उससे अच्छी बनेगी। तो वो आपने सुना है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन। तो फेलियर जो है ना वो आएगा रास्ते में, लेकिन फेलियर के बाद आपको एक नई कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो इस बात पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, बस अपनी नीयत को खालिस रखते हुए इस नए रिश्ते का आगाज़ करना है। दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब, हर बहन का नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि ये वो दुआ है कि जो दिलों को और आँखों को ठंडक देती है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बिल्कुल ज़िंदगी से बेजार रहते हैं, हर काम को अपने लिए टेंशन समझते हैं, परेशान रहते हैं और उनको देख के एक अजीब सी ना नेगेटिव वाइब्स आती हैं। बाज़ दफ़ा हम खुद भी ऐसी कैफियत का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी कैफियत में क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि ये जो जिस्म है ये महज गोश्त और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये हमारी रूह का घर है। अब अपने घर को तो हम कितना प्यारा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा रखते हैं, अपनी रूह के घर को हम गंदा कर देते हैं। ये वो वाहिद घर है कि जहाँ आपकी रूह ने आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने तक हमेशा रहना है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपका ये घर कमज़ोर हो गया, उसकी बुनियादें कमज़ोर हो गई, तो नतीजा क्या निकलेगा कि आपको अपने ख्वाब अधूरे लगने लगेंगे। आपको अपनी खुशियों से वो लज़्ज़त महसूस ही नहीं होगी कि जो आपको एक्चुअली महसूस होनी चाहिए। तो इसका सिंपली हल पता है क्या है? बहुत ही सिंपल है कि अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दें। और अब मोहब्बत कैसे करेंगे, यानी सब का ये सवाल होगा ना कि हम खुद से मोहब्बत कैसे करें। तो खुद से मोहब्बत करने का तरीका ये है कि रोज़ाना मुतवाज़न ग़िज़ा लें, नींद अपनी पूरी करें। रोज़ाना आपने कम से कम आधे घंटे की वॉक तो करनी ही करनी है। इसके बाद अगली चीज़ कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। शैतान हमारी रगों में खून की तरह गर्दिश करता है, वो हमेशा हमें नेगेटिव करने की कोशिश करता है, लेकिन आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि नेगेटिव चीज़ों में से भी आपने पॉजिटिविटी निकालनी है। अपने ख़यालात को हमेशा पाकीज़ा रखना है। इसके अलावा
अपने जहनी सुकून को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। आप ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अपना कर देखें, रोज़ाना वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर इतना पॉजिटिव चेंज आएगा और आप वाकई में खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। फिर आपको दूसरों के गलत रवैये भी परेशान नहीं करेंगे। तो आज से आप अपने आप से वादा करें कि आपने अपनी रूह के साथ ज्यादती नहीं करनी। जिस तरह आप अपने लिए साफ़ सुथरा घर पसंद करते हैं, उसी तरह आपने अपनी रूह को भी साफ़ सुथरा घर जो है वो देना है, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म जो होता है ना, वही सेहतमंद दिमाग भी रखता है, और दिमाग मजबूत होगा तो ही ज़िंदगी के फ़ैसले भी अच्छे होंगे। तो आई होप आपने मेरी बात को समझा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।